हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नेशनल इनकम के अंदर एक मेथड है प्रोडक्ट मेथड, उसके कुछ न्यूमेरिकल जो कि आपको नेशनल इनकम सीखने में बहुत ज़्यादा ही क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज के टॉपिक में आपको सबसे पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा और बाद बाकी जो प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्वेश्चन आप लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा सीधा और एक कराऊंगा उल्टा। उल्टा मतलब मीन्स प्रोडक्ट मेथड में आपको पता है कि कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, अदरवाइज ये वीडियो आपके सर के ऊपर जाने वाली है ना। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन सीधा कराऊंगा और एक कराऊंगा उल्टा। सीधे में बताऊंगा कि कैसे सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, और एक कराऊंगा उल्टा जिसमें हम पीछे से करते हुए आएंगे फॉर्मूले को, है ना। तो एक क्वेश्चन देखो जरा। सबसे पहले यहां पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी सेंड कर दिया है। कुछ बच्चे वहां पर क्वेश्चन नंबर मांग रहे थे कि इनके सर आंसर दे दो, तो आंसर मैं आज सीधे बोर्ड पे दे देता हूं, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, मैं बोर्ड पे लिख लेता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर दिया हुआ है यूनिट सोल्ड। यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड कितना दिया हुआ है, दैट इज 800, ठीक है। और अगर मैं अब यहाँ पे बात करूँ प्राइस की, तो प्राइस भी दिया हुआ है और प्राइस दिया हुआ है आपका 20 रुपीज़, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक्साइज टैक्स दिया आपका, एक्साइज टैक्स, चलिए उसे भी ले लेते हैं। तो एक्साइज टैक्स दिया हुआ है आपका यहाँ पर 1600, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, चलिए कोई नहीं। इंपोर्ट ड्यूटी भी दी है, नोट कर लेते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी आप भी देखते जाइएगा। और पहले बता रहा हूँ, नो कॉपी और पेन लेके बैठो ताकि मेरे साथ प्रैक्टिस आप भी करते रहो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ऐसे देखने का, ठीक है। कॉपी और पेन ले आओ फटाफट जल्दी से, ठीक है। उसके बाद नेट चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना है, ये है आपका 400, सॉरी इंपोर्ट ड्यूटी आपकी थी 400 और ये है -500, ठीक है। एंड लास्ट डेप्रिसिएशन, सेकंड लास्ट डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 1000। एंड नाउ लास्ट आईसी इंटरमीडिएट कॉस्ट, वो दिया आपकी 8000, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसे हमें सॉल्व करना है और क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है एनवीए एट एमपी। क्या कैलकुलेट करना है, एनवीए एट एमपी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे फॉर्मूलों से। मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूले पीछे वाली वीडियो में बता दिए थे, एक बार जरूर देख लेना। तो आज सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर सेल। तो सेल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। तो प्राइस इनटू क्वांटिटी के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्राइस रखना है, प्राइस है 20 और क्वांटिटी है कितनी 800। प्राइस है 20 और क्वांटिटी है 800। नाउ ये जो निकल के आ गया वो आ गया 16,000, क्या सेल। अब चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी हमें दिया हुआ है -500, तो हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चा लोग सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। मैं चेंज इन स्टॉक को डेल्टा स्टॉक लिख ले रहा हूं शॉर्ट में, आप समझ जाइएगा, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है, याद रखना है इसको, मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। सेल कितनी आई है, 16,000 आई है मेरे भाई, और ये आया -500, तो ये आ गया 15,500। क्या आ गया मेरा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, ठीक है। नाउ अब उसके बाद निकालेंगे वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड को दूसरी टर्म में बोलते हैं जीवीए एट एमपी, ठीक है। तो हम जीवीए एट एमपी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन, बात एक ही है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकल के आया हमारा 15,500 माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्वेश्चन में गिवन है कितना 8000, तो हम उसे लेस कर लेते हैं, तो ये निकल के आ गया 7,500, ठीक है।
थोड़ी पढ़ाते वक्त इधर उधर की नॉइस आ सकती है, डिस्टर्बिंग हो सकती है, बट एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, मैं घर पे पढ़ा रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया मेरे भाई, GV8 MP आ गया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ने बोला है NV8 MP, तो मैंने आपको कन्वर्जन फॉर्मूले बताए थे। NV8 MP जो निकालना है उसे लेफ्ट साइड रखो और जो दिया है उसे GV8 MP को राइट साइड रखो। अब देखिए दोनों को बराबर करना है तो आपको ग्रॉस को क्या बनाना है, नेट बनाना है। VA का VA सेम है, MP का MP सेम है, तो ग्रॉस को नेट बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को लेस करेंगे, ठीक है। तो ये कितना दिया है, ये दिया है 7,500 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया है, डेप्रिसिएशन यहाँ पर हमारे को मिल रहा है क्वेश्चन में 1,000 रुपये, तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 6,500, ठीक है। समझ आ गया कैसे हुआ, एक बार रिवाइज करा दूं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, सेल दी थी। सेल का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, P इनटू Q, ठीक है। तो प्राइस क्वेश्चन में 20 हमारे को दिया हुआ था और क्वांटिटी हमारे को यहाँ पर यूनिट सोल्ड के नाम से दी हुई थी, हमने वो पुट कर ली। दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, सेल आ गया। ध्यान रखना अगर कुछ नहीं दिया तो हम इसको टोटल सेल मानेंगे। मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल के अंदर अगर आगे वर्ड क्या लग जाए, डोमेस्टिक लग जाए, अगर सेल के आगे क्या लग जाए, डोमेस्टिक वर्ड लग जाए, इन दैट केस आपको एक्सपोर्ट को भी ऐड करना होता है, बट अभी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है यहाँ पर डोमेस्टिक सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि कितना दिया है, -500, तो हमने उसे -500 यहाँ पर पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया 15,500। नाउ आगे की बात करते हैं, वैल्यू एडिड निकालना हो। वैल्यू एडिड को आपको पता हो तो दूसरी टर्म में हम GV8 MP भी कहते हैं और GDP MP भी बोलते हैं, ठीक है। तो GDP MP हम निकालने उसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 15,500 और इंटरमीडिएट कॉस्ट है 8,000, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कॉस्ट लेस करा, आंसर आ गया 7,500। तो आपको ये पता पड़ेगा कैसे आंसर आ रहा है। नाउ अब हमें कैलकुलेट करने को बोला था NVA@MP, NVA@MP, तो उसे कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए GV8 MP और जो डेप दिया है, तो G को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम डेप क्या कर देंगे, माइनस, तो GV8 MP तो हमारा 7,500 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। उसमें से हमने 1,000 लेस कर दिया, आ गया हमारा 6,000 रुपए, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। मैंने बोला था ना 2 तरीके से न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो एक तरीके से तो न्यूमेरिकल ये वाला हो गया जिसमें मैंने सीधे सीधे आपको कराया और फॉर्म लगा के आंसर सॉल्व कर लिया। नाउ राइट नाउ मैं आपको कराऊंगा एक उल्टा क्वेश्चन। उल्टा में मतलब फॉर्मूला अब पीछे की तरफ से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं और वो वाला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। और जिन लोगों को मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन सेंड किया था, आंसर नोट कर लेना, 6,500 है, ठीक है। चलिए आप डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कह रहा है कैलकुलेट सेल्स। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है, सेल्स। कुछ लोगों के दिमाग में बहुत ही इजी तरीके से आ गया होगा कि सेल, अच्छा प्राइस इनटू क्वांटिटी करके सेल आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेल आपको डायरेक्ट नहीं निकालनी, आपको इनडायरेक्ट तरीके से पीछे से घूमते हुए आनी पड़ेगा। तो कैसे पड़ेगा ये आना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सब्सिडी दी है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिए, CFC कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो कि डेप कहलाता है वो दिया है, प्रॉफिट दिया है, और NVA@FC दिया है 2,000। ध्यान रखना लास्ट पॉइंट NVA@FC, आपको यहां पर NVA@FC गिवन है और जो कि कितना कम गिवन है, 2,000 रुपए गिवन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको निकालनी है सेल। तो मैं बताता हूं, सबसे पहले आपको पता एक फॉर्मूला पता हो कि वैल्यू एडिड का एक फॉर्मूला होता है, वैल्यू एडिड का क्या, और वैल्यू एडिड को हम क्या बोलते हैं, GVA@MP बोलते हैं ना। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। ये मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कराया। तो इसी फॉर्मूले में आपको देखिए हम ना ये पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो उसके लिए हमारे पास इंटरमीडिएट कॉस्ट होना जरूरी है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमारे पास वैल्यू एडिड होना जरूरी है जो कि हमें दिया तो नहीं है लेकिन हम इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, GVA@MP। मैं निकाल लेता हूं GVA@MP और उसका फॉर्मूला बनाता हूं पहले तो NVA@FC। जरा ध्यान
ध्यान देंगे तो एन को क्या बनाना है, एन को बनाना है ग्रॉस, नेट को ग्रॉस बनाना है, तो डेप क्या होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और एफसी को क्या बनाना है एमपी, तो आपको बता दूं यहाँ पर एनआईटी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी, अगर ना दिया हो तो आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी क्या होता है, आईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडी जो गवर्नमेंट हेल्प करती है इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल हेल्प टू द हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर, वो होती है। ठीक है, तो अभी हम एनवीएट एफसी की वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, वो दिया 2000 रुपये, और डेप क्वेश्चन में हमें को दिया है 700। एनआईटी डायरेक्ट तो नहीं दिया लेकिन सब्सिडी दी है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे 0 माइनस सब्सिडी कितनी है 200। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर आपको क्या नहीं दिया है, आपको आईटी नहीं दिया था, तो हमने आईटी की वैल्यू कितनी ले ली 0 ना। उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और जब ये प्लस माइनस करके आएगा तो माइनस की वैल्यू निकल के आएगी। इसका सॉल्व करके आंसर की वैल्यू आ रही है 2500 वैल्यू निकल के आ रही है। नाउ हमारे पास जीवेट एमपी आ चुका, हम इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पर 2500। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें नहीं दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है आपकी भाई 3000 रुपये, 3000 रुपये। अब इसको माइनस को इक्वल किस तरफ ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो 2500 प्लस 3000 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ये आ गया हमारा कितना 5500। ठीक है, अब आपको पता हो तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती है, एक तो होता है सेल और एक होता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के लिए भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं, जिसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया 5500, सेल हमें निकालना है, और चेंज इन स्टॉक जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे किसके थ्रू, क्लोजिंग स्टॉक और उसके थ्रू, तो 600 माइनस 100 ये आ गया 500। 500 इधर जाएगा, यहां प्लस है, जब सेल के इस तरफ आएगा इक्वल के तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 5500 माइनस 500 इज इक्वल टू सेल। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो सेल का आ रहा है 5000। ठीक है, कोई गड़बड़ हो तो मुझे बता देना एक बार कमेंट में। तो क्या करा मैंने इस क्वेश्चन में, मेरा आंसर आ चुका है, टेलीग्राम वाले देख लो, आंसर इसका नोट कर लो कितना आ रहा है 5000। डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ, अनकट वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज कमेंट करके बता देना, और कैलकुलेशन अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो ठीक कर लेना, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो दोबारा समझा दूं, मुझे दिया था एनवीएट एफसी और मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया जीवीएट एमपी में। कन्वर्जन फॉर्मूला वीडियो नंबर फर्स्ट में बता चुका हूं, चेक कर लेना एक बार। तो कन्वर्ट करने के लिए एन को जी बनाया तो मैंने डेप क्या कर दिया प्लस, और एफसी को एमपी बनाया तो एनआईटी ऐड कर दिया। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडी होता है, ये पुट कर दिया। फिर वैल्यू ऑफ एडिट का फॉर्मूला लगा दिया, होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट भी गिवन है और वैल्यू एडिट भी निकल चुका है 2500। उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो होपफुली आपको इजीली ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले मैंने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दिया, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर फर्म ए और फर्म बी वाला, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। तब भी मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देना चाहूंगा, ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना, बाद बाकी क्वेश्चन आप कहाँ से ले लेना, टेलीग्राम चैनल से लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाद बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक बार लाइक कर दो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी नेशनल इनकम का प्रोडक्ट मेथड इजीली निकालने को आ जाए। और साथ ही अगर आपको लग रहा है आपका कोई डाउट रह गया या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं, मैं उसे पढ़कर उसे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।